प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखिएगा, सबसे पहला इसमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नंबर टू, ऑपरेटिंग रेशियोज। नंबर थ्री, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नंबर फोर, नेट प्रॉफिट रेशियो। एंड नंबर फाइव, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं सबके फार्मूले बताने से पहले मैं थोड़ा सा उसके बाद आपका जो ये जो एक्चुअली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था ना, हम्म। ये मैं इसी के साथ बताना चाहूंगा क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ मैच करता है। ये सॉल्वेंसी रेशियो का बट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, मैंने 11th क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कुछ चीजें, उस चीज को गो थ्रू कराना चाहता हूँ मैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कुछ याद हो तो यहाँ पे क्या होता था, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये हम यहाँ पे लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट। राइट। और यहाँ पे आता था टू नेट प्रॉफिट। हम्म। सारा कॉन्सेप्ट मैं यहीं से उठा के लाऊंगा और फॉर्मेट फार्मूला रट्टे मारने की जरूरत नहीं होगी। दो फार्मूला सबसे पहले बता देता हूँ। पहला फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला। ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट फार्मूला का क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। सेम है, सारे फार्मूला के नीचे आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट में तो जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी। आपका जो रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड भी है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो ये मैं बाद में कराऊंगा। ये चारों एक दो तीन चार जो फार्मूला है ना, ग्रॉस हम्म। प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग रेशियो में आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है। डिवाइड बाय हम्म। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय जो नाम है वो आएगा, बट डिवाइड बाय ऑपरेशन हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 7 into 100। अब हाँ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाले। ठीक है। और बाकी चीजें।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब तो पता है, सेल। हम्म। सेल। सिंपल सा है, और कुछ नहीं है उसके अंदर में। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत फार्मूला है जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, रट्टा मत मारना। जीपी अपॉन अपॉन में जो यहाँ पे बाई सेल आता था, डिवाइड बाई 100, ये हमारा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वैसे ही होता है हमारे पास, इसको डिवाइड कर देते हो सेल से तो जीपी रेशियो, एनपी रेशियो आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो सेल से तो क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता? आई होप नहीं। नहीं। पॉइंट आता है कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आप ही बता दो। मैंने तो ऊपर ये रखा हुआ है, इसमें क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद हो तो, बाई क्लोजिंग स्टॉक। राइट, यही होता है। अब हम्म। इस चीज को हम बोलते हैं, इस चीज को मतलब इस चीज को बोलते हैं हम सीओजीएस। क्या बोलते हैं, सीओजीएस। मतलब कॉस्ट सेल ऑफ गुड्स सोल्ड। माइनस सी ओ जी एस, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस, पढ़ लो अब इसको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा तो हम क्या मानते हैं, नील। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा तो उसको क्या मान लेंगे हम, नील। एक दो क्वेश्चन और बताया था कि हमेशा जीपी इजकल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। मतलब कि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो। मतलब अगर ये मेरा 100 है और हमने 20 रुपए का प्रॉफिट हम्म। रखा है तो 120 होगा। राइट। हम्म। एसपी इजकल टू सीपी प्लस जीपी, मैंने कई बार बताया हुआ है। अगर ये 80 है और ये 20 है तो ये 100 होगा। राइट, ये मैंने बताया हुआ है। हम्म। अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्लियर हो गया, नेट प्रॉफिट आपका पता ही क्लियर हो जाएगा। बट जो मुझे समझाना है वो समझाना है मुझे ऑपरेटिंग, इसको नॉर्मली बोलते हैं हम कोस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग। यहां पे आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और यहां पे आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो जी, दो चीजें मैं बड़ा इंपॉर्टेंट समझाना चाहूंगा, कोई रट्टा फार्मूला नहीं बताऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट बताऊंगा सिंपल सी। देखो, आपके पास 100 करोड़ रुपए है और आपका मेन हार्ड कोर बिजनेस है बैग बना करके बैग बेचना। ठीक है, अभी 100 करोड़ को आप क्या करते हो, 80 करोड़ तो आपने बिजनेस में लगा देते हो। कौन से बिजनेस में, इस वाले बिजनेस में। और इस 20 करोड़ को लगा देते हो आप किस चीज में, बिल्डिंग खरीदने में या शेयर्स खरीदने में या कुछ भी। मतलब ये बिजनेस के अलावा हम्म। यहाँ के आपके क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं इधर वाले बिजनेस के, परचेज, मतलब सीओजीएस पहले लिख देता हूं, सीओजीएस होंगे। हम्म। उसके बाद आपके हो सकते हैं कि सैलरी दोगे स्टाफ को, बोलो यस। यस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो सकते हैं, हम्म। प्रिंटिंग मशीनरी हो सकता है, सॉरी प्रिंटिंग स्टेशनरी हो सकता है, और बहुत सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के एक्सपेंस सारे हो सकते हैं। इससे रिलेटेड क्या एक्सपेंस हो सकता है, बिल्डिंग खरीदने में आपने हो सकता है कमीशन पे किया हम्म। हो सकता है। हो सकता है मेंटेनेंस के लिए कोई खर्चा दे रहे हो, पॉसिबल है। हो सकता है बिल्डिंग का एक गार्ड रखा हुआ है, उसका एक्सपेंस हो सकता है।
मशीन किस में आएगा? बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग आप, मैं मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटेनेंस लिखा है मैंने। अच्छा। मैं गार्ड की मतलब एक बिल्डिंग ले लिया उसने, 100 करोड़ से 80 करोड़ इधर लगा दिया बिजनेस में, 20 करोड़ इधर लगा दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 20 करोड़ रुपए में से जो खर्चे हैं और जो इनकम आएंगे, इनकम में क्या आएगा? रेंटल। हम्म। अगर बिल्डिंग खरीदा तो रेंटल आएगा, अगर शेयर में पैसा लगाया तो क्या आएगा? डिविडेंड आएगा। हम्म। और शेयर लेने के लिए जो कमीशन पे करते हैं वो खर्चा हो जाएगा। और जो भी एसटीटी वगैरह पे करता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जीएसटी वगैरह, वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन ये दोनों के दोनों खर्चे तो मेरे पीएनएल में आएंगे ना? बोलो यस। यहाँ वाले में आएंगे ना मेरे पास? यस। दोनों आएंगे। और इधर इनकम भी आएगा, डिविडेंड इनकम तो डिविडेंड आएगा, यस। रेंटल तो रेंटल आएगा। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डिविडेंड इनकम है, और जो इस बॉक्स में मतलब डिविडेंड इनकम, और मैं इस छोटा सा ग्रीन वाले को ना ग्रीन कलर से लिखूंगा, नॉन ऑपरेटिंग चीज को, जो रेंट परचेज करने में सपोज करो कमीशन दिया, या गार्ड की सैलरी दी, या एक्स वाई जी खर्चा जो रिलेटेड टू बिल्डिंग है, और आपकी बिजनेस रिलेटेड जो भी खर्चा दे रखा है आपने, जैसे सैलरी दे रहे हो, मशीनरी, सॉरी प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहे हो, प्रोफेशनल फीस दे रहे हो, ऑडिट फीस दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, ट्रेवल दे रहे हो, टूर दे रहे हो, जो भी खर्चे हैं जो बिजनेस रिलेटेड है। हम्म। तो ये जो ग्रीन में मैंने लिखा है ना, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। पहले मैं ना इनकम लिखूंगा ना प्रॉफिट लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा, मैं बोल रहा हूं ये दोनों जो ग्रीन में मैंने लिखे हुए हैं, ये बोथ, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो अगर हम्म। क्वेश्चन में मेरे से पूछता है कि भाई मुझे केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता है क्या होगा? सीओजीएस प्लस, क्योंकि ये देखो ये सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। हम्म। सीओजीएस प्लस कौन सा? सीओजीएस प्लस कौन सा? बोलो बोलो, सीओजीएस प्लस कौन सा? सीओजीएस प्लस ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मतलब अच्छा। बिजनेस जो मेरा बैग बना के बैग बेचने का बिजनेस है, वो कौन सा है? वो ये है। तो कल को अगर आपसे पूछेगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो निकाल के दो, तो भाई साहब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या लिखोगे? सीओजीएस। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बोलेगा तो क्या बोलोगे? नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट, आज मैं दोबारा खुद ही बताओ फार्मूला, मैं नहीं बताऊंगा। सपोज करते हैं कि मेरे पास जीपी आ गया है 50 करोड़ रुपए का, और मेरे पास डिविडेंड है 2 करोड़ रुपए का। ये खर्चे हैं मेरे पास 30 करोड़ रुपए के, और ये वाले खर्चे हैं मेरे पास 5 करोड़ रुपए के। बताओ नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 35, 15 और 2, 17 करोड़ रुपए हो जाएगा, क्योंकि ये 50 करोड़ यहाँ पे आ जाएगा। 52 करोड़, 52 करोड़ में से ये 35, 17 करोड़ हो जाएगा। बोलो यस या नो? यस। बट मेरा नेट प्रॉफिट, अगर मैं पूछूं नेट प्रॉफिट रेशियो, तो मेरा क्या हो जाएगा? सपोज करो यहाँ पे 100 करोड़ की सेल है, तो 100 करोड़ की सेल में मेरा जीपी तो हो जाएगा कितना? 50%। बोलो यस नो? 100 करोड़ में यस। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, यही होता है ना? हम्म। तो जीपी तो मेरा हो गया 50/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 50%। मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 17 करोड़ डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 17%। बट मेरा ऑपरेटिंग रेशियो क्या हो जाएगा? सीओजीएस मेरा कितना आ गया? 50 करोड़ सीओजीएस है। बोलो यस या नो? पहले 50 को समझ में आया? देखो 100 में से 50 हटाऊंगा तो 50 करोड़ सीओजीएस हो जाएगा। सीओजीएस प्लस हम्म। 30, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 50 प्लस 30 इजकल टू 80/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 80% मेरा आ गया ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो। रेशियो। लेकिन अच्छा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या होगा फार्मूला? ये चेक करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में या तो तुम क्या करो कि 17 करोड़ में से
ये जुड़ा हुआ है, इसको हटा दो, 17 करोड़ माइनस 2 करोड़ हटा दो, और ये प्लस कर दो, +5 करोड़। मतलब कि मेरा 20 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो बिजनेस से है। अगर मेरे पास ये नहीं होता और ये नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता? 20 करोड़ होता। देखो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं समझ आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब मेरा बिजनेस क्या था, बैग बना के बैग बेचने का था ना। तो बैग हम्म। बना के बैग बेचने से मेरा ये 50 करोड़ का तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, और 30 करोड़ का मेरा वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 50 - 30 कितने हो गए? 20 करोड़ का प्रॉफिट। अगर मान लो हम्म। मैं वो जो 20 करोड़ रुपए से मैं बिल्डिंग परचेज कर रहा था, अगर मैं परचेज नहीं करता तो ना हम्म। मेरी ये इनकम होती, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और ना ही मेरा ये एक्सपेंस होता, 5 करोड़ वाला, 2 करोड़ वाला। तो उनके हम्म। इंपैक्ट हटाऊं